चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे किसान भाइयों के सबसे ज़्यादा समस्या जो है आलू पे लगने वाला कीड़ के संबंध में। तो बहुत सारे किसान भाइयों के अनुरोध पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी उन्नत खेती कैसे करें इसके बारे में जानेंगे और तत्पश्चात हम इसमें लगने वाले एक दुश्मन कीड़ा जो है उसके नियंत्रण कैसे करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतवर्ष में गेहूं धान के बाद जो तीसरे स्थान पर उत्पादन की जाने वाली फसल है वो आलू है। तो आलू की उन्नत खेती के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे जलवायु। तो किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए जलवायु जो है ये सभी जगहों पर इसकी खेती आसानी से की जाती है। शीतोष्ण जलवायु इसके लिए उत्तम मानी जाती है और कंद बनते समय इसके लिए 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर होना अच्छा माना जाता है। बात करेंगे इसके लिए मृदा या सॉइल। उचित खेती के लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों आप मृदा की जांच कर लें। इसके लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे सॉइल सैंपल कैसे लें वो उस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और सॉइल सैंपल के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि वहाँ पे मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, फिर उस पोषक तत्वों की आप भरपाई करेंगे। यद्यपि आलू के लिए बलुई दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी इसकी पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, आलू की बुआई का समय। आलू की बुआई पहाड़ी परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि समुद्र तल से ऊंचाई के बेस पे हम इसको लेते हैं। सबसे पहले निचली पहाड़ियां, जैसे हमारे उत्तराखंड 100 से 1300 मीटर की हाइट वाला जो एरिया है, इसमें अगस्त से सितंबर में आलू की बुआई की जाती है। मध्यम पहाड़ियाँ यानी 1300 से 1800 मीटर की हाइट पे यहाँ सितंबर से अक्टूबर में आलू लगाया जाता है। और ऊंची पहाड़ियाँ जो हाई एल्टीट्यूड है 1800 से 2300, इसमें अप्रैल से जून में गर्मी जब बर्फ़ पिघल जाती है उसके बाद यहाँ पे आलू लगाया जाता है। बीज की बुआई के उपरांत ध्यान रहे कि लाइन से लाइन हम 45 सेंटीमीटर रखते हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आलू की अच्छी पैदावार के लिए किसान भाइयों गाँव में सबसे अच्छी बेहतर खाद कोई है तो गोबर की खाद है। इसको हम 200 से 250 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में जुताई के समय मिक्स कर देंगे। और उसके बाद NPK जो है 30 kg प्रति एकड़ और DAP 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम मृदा में मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 महीने जो आलू बोने के 1 महीने बाद हम इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे। और मिट्टी चढ़ाने के बाद आलू की सिंचाई की बात आती है तो इसके लिए एक कहावत है, आलू बोए अंधेर पाक, खेत में डाले कूड़ा राख, समय समय पे करें सिंचाई, तब आलू उपजे मन भाई। तो किसान भाइयों, तो कम से कम हमें आलू की 3 सिंचाई करनी है। अब बात करेंगे इसकी जो प्रमुख किस्में हैं। तो इसकी किस्में को किसान भाइयों हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। 3 भाग होंगे। अगेती किस्म जी जवाहर, क्या कहना है इस वैरायटी का किसान भाइयों, 60 से 80 दिन में तैयार हो जाता है और 200 से 250 कुंटल हमें उत्पादन देता है। तो इससे बेहतर किस्म कोई नहीं हो सकती है। कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी पुखराज है, ये सभी 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मध्यम अवधि की फसलें हमारी, इसमें कुफरी गरिमा है, चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 2 है, चिप्सोना 3 है। तो ये 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और 300 से 400 तक उत्पादन देती है। तो चिप्सोना विशेष रूप से चिप्स बनाने के काम आती है। पछेती किस्म की बात करूं तो इसमें कुफरी बादशाह है, कुफरी देवा है, कुफरी सिंदूरी है, जो कि 100 से 140 दिन में तैयार हो जाती है और 300 से इवन 400 तक ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं आलू के जो कीट हैं। तो आलू का सबसे भयंकर दुश्मन जो कीड़ा है किसान भाइयों, इसको व्हाइट गर्भ इंग्लिश में कहते हैं, सफ़ेद सूंडी भी कहते हैं, कई जगहों पे पहाड़ों में इसको उकसा कीड़ा भी कहते हैं और हिंदी में देसी भाषा में इसको हम लठ कीड़ा कहते हैं और कुरमला भी हमें गोबड़ा भी कहते हैं। तो ये गर्मियों में मानसून के टाइम पे अपने अंडे कच्चे गोबर में देता है या नमी वाली जगह पे, जहाँ पे ये लार्वा स्टेज में लार्वा से बाहर आके इसका जो लार्वा है वो उकसा कहलाता है और बाद में ये प्यूपा बनता है, पुनः गोबड़ा के रूप में चेंज होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल को ख़त्म करने के लिए इसका जो प्रबंधन है, इसके लिए सोलर ट्रैप लगा सकते हैं हम, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। इसमें जो नर कीट होते हैं वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं और उस ट्रैप में मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो रसायन तरीके से इसका नियंत्रण जो है, क्लोरोपाइरीफास को 50% जो है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें खेत में डाल देंगे। इसके अतिरिक्त फिप्रोनिल से भी निराई गुड़ाई के टाइम पर हम फिप्रोनिल मिला देंगे, इससे भी काफ़ी नियंत्रण होता है। जैविक तरीके की बात करूं तो इसमें बिवरिया वैसियाना 1 से 2 kg 70 से 80 किलो गोबर में मिक्स करके इसमें अपने खेत में मिला देंगे। इससे भी काफ़ी हद तक इसका नियंत्रण
होता है। इसके बाद गहरी जुताई कर लें ताकि बुआई से पहले गहरी जुताई से जो कीड़े हैं वो ज़मीन से ऊपर आ जाएंगे किसान भाइयों, और वहाँ पे जो पक्षियाँ हैं, पक्षियाँ उन कीड़ों को नष्ट कर देती है, खा देती है। तो इससे भी गहरी जुताई से भी काफ़ी। अब बात करेंगे आलू की अगति अंगमारी रोग, जिसे ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। यह एक फफूंद जनित बीमारी है किसान भाइयों। इसके जो लक्षण हैं, फसल बुआई के 3 से 4 सप्ताह यानी कि 1 माह की पत्तियों पे हरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे धब्बे में बदल जाते हैं। तो आप इसका उपचार जो रसायन तरीके से जो है मैंकोजेब पिस्टोर% WP को 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे कर देंगे। काफ़ी हद तक इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसको 12 से 15 दिन के अंतराल में तीन बार इसका स्प्रे करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रोग रोधी जो प्रजाति है, कुफरी स्वर्णा इसके लिए रोग रोधी है, कुफरी कंचन इसके लिए रोग रोधी है। तो इन वैरायटियों को लगाएंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त जो खेत में पुराने अवशिष्ट हैं उनको हम नष्ट कर देंगे, गहरी जुताई कर देंगे, क्रॉप रोटेशन हम वहाँ पे चलाएंगे, और बीज जो है प्रमाणित और उपचारित बीज का ही प्रयोग हम बुआई के समय करेंगे। अब बात करेंगे लेड ब्लाइट या इस पछेती झुलसा जिसे हम कहते हैं। यह एक फाइटोफथोरा नामक फफूंद के कारण फैलता है किसान भाइयों। इसके जो लक्षण हैं, वातावरण में जब नमी और आर्द्रता अधिक होती है तो पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं जो बाद में भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसका जो रसायन नियंत्रण होगा, इसमें मैंकोजेब जो है 64% और मेटालेक्स 4% का मिश्रण हम लीटर के पानी के हिसाब से इसको स्प्रे करवा देंगे। इससे भी रोग नियंत्रण हो जाता है। इसकी जो रोग प्रतिरोधी किस्म है, इसमें कुफरी गिरिराज है किसान भाइयों, कुफरी जवाहर है, और इसके अतिरिक्त हम प्रमाणित बीज लगाएंगे, गहरी जुताई कर लेंगे, और बीज को जो है प्रमाणित उपचार के बाद ही हम खेतों में इसकी लगाएंगे किसान भाइयों। आलू का भूरा सड़न रोग, यह भूरा विलगन सामान्य पौधे की अपेक्षा बौना हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? जब हम कंद को काटते हैं किसान भाइयों तो भूरा रंग का एक घेरा दिखाई देता है। इसका जो उपचार है, इसको भी हम गहरी जुताई करें, प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, और रोग रोधी किस्में जो है कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति लगाएं, क्योंकि इसका कोई रसायन अभी तक दवा नहीं बनी है। अब बात करेंगे आलू का निमेटोडी, इसे सूत्रकृमि भी कहते हैं। इसकी जो पहचान है, यदि हम आलू को उखाड़ते हैं तो एक जालीनुमा संरचना उसके साथ आती है। यह आलू की पैदावार को कम कर देता है। इस रोग का जो नियंत्रण करें, इसमें गहरी जुताई करें, और M45 या मैंकोजेब का स्प्रे हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से करेंगे, और उपचारित बीज को लगाएंगे। रोग रोधी किस्म जो है कुफरी स्वर्णा है, कुफरी स्वर्णा को लगाएंगे, प्रमाणित बीज और उपचारित बीज का प्रयोग करेंगे। खेत में गहरी जुताई करने के बाद कुछ समय तक धूप लगने देंगे इसमें मिट्टी में। आलू का करेंगे आलू का काला मस्सा रोग, इसमें भूरे रंग के धब्बे बाहर की तरफ उभार बनते हैं और यह पैदावार को किसान भाइयों ख़त्म कर देता है। इसका उपचार जो है रोग रहित किस्में लगानी चाहिए, और खेत की गहरी जुताई करें, उपचारित बीज का प्रयोग करें, प्रमाणित बीज ही लगाएं। तो आलू के उचित मूल्य